दोस्तों, हर हर महादेव। ये स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का 35वां अध्याय है। अध्याय 35। पार्वती शबरी के रूप में शिव को वापस लाती हैं। शिव का राज्याभिषेक। लोमाशा ने कहा, जब महादेव वन में चले गए तब गिरिजा वियोग के कारण उदास हो गईं। दुबले पतले अंगों वाली उस स्त्री को महलों और कक्षों में कोई सुख नहीं मिला। वह सुडौल शरीर वाली सुंदरी स्त्री मन ही मन शिवजी का चिंतन करने लगी। ये जानकर कि शिवजी चिंतित और व्याकुल हैं, उसकी सखी विजया ने कहा, हे सुदर्शनी, तुमने घोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया है। तपस्वी शंकर के साथ जो झूठा पासा खेला गया वह व्यर्थ ही था। हे निष्पाप महिला, पासा खेलने में बहुत से दोष हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना है? हे महान चतुराई वाली दुबली महिला, तुरंत शिव से क्षमा मांगो। हे उत्तम मुख वाली सौम्या, तुम हमारे साथ वन में चलो। शंभू के दूर चले जाने से पहले शंकर के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम शिव से क्षमा नहीं मांगोगी तो बाद में तुम्हें अवश्य पछताना पड़ेगा। तुम दुखी हो जाओगी। विजया के कहे हुए वचन सुनकर महान समता और साहस वाली देवी ने हंसते हुए अपनी सखी विजया से ये शब्द कहे, सत्य स्वरूप के अद्भुत वचन। पूर्व काल में वह महान ऐश्वर्य से घिरा हुआ था, किंतु मुझसे पराजित हो गया। वह निर्लज है, मुझे तुरंत कुछ नहीं करना है। मेरे बिना वह कुरूप और विभत्स अथवा निराकार ही रहेगा। भगवान महेश को आकार सहित एक कर दिया गया है, अन्यथा नहीं। हम दोनों में न तो उसका कोई संबंध है, न ही कोई अलगाव। जो आकार और आकृति से रहित है, उसे मैंने आकार और आकृति सहित एक कर दिया है। स्थावर और जंगम प्राणियों तथा श्रेष्ठ देवों से युक्त यह संपूर्ण जगत मैंने उसकी लीला के लिए ही रचा है। हे विजया, उत्पत्ति और अस्तित्व के कारणों सहित मेरी लीला को देखो। ऐसा कहकर समस्त मंगलों की कारण देवी गिरिजा ने एक सहस्त्र व्याधिनी का रूप धारण करके महेश्वर के पास जाने की इच्छा प्रकट की। उसने श्याम वर्ण की दुबली स्त्री का रूप धारण किया था। उसके दांत शिखर चमेली की एक किस्म की कलियों जैसे थे। उसके होठ गोल बिंब लाल बेर की एक किस्म के फल जैसे थे। उसकी गर्दन बहुत सुंदर थी। भारी स्तनों के भार के कारण उसे थोड़ा झुकना पड़ता था। उसके चिकने चमकीले बाल बहुत बढ़ गए थे। वह बहुत पतली और कमर में पतली थी। नितंब बड़े थे। गौरी की जांघें सुनहरे केले के तने जैसी थी। वह पल्लयुक्ता थी, अपनी सहेलियों के साथ जो झोपड़ी या परिवार के सदस्यों की तरह दिखती थी। उसके पास बहुत सुंदर चूड़ियां थीं। उसने खुद को मोर के पंखों और परों से सजाया था। उसके हाथ में कमल के डंठल जैसा धनुष था। उसकी पीठ पर एक तरकश था। वह केतक के पत्तों से बना था। दूर से उसने गिरिशा को देखा। इस प्रकार सुंदर चेहरे वाली महिला कई मित्रों और परिचारिकाओं के साथ सेवा करते हुए आगे बढ़ी। उसने भौरों की ऊंची गुंजन ध्वनि से तीनों लोकों को गुंजायमान कर दिया। गिरिजा बार बार मन्मथ को पुनर्जीवित करने के लिए प्रकट हुई। उस क्षण राजसी हंस प्रेम और कामना से भर गए। मधुमक्खियां और मोर सभी प्रेम में पागल थे और इसलिए उनके हृदय में जलन हो रही थी। वह उस स्थान पर गई जहां महेश्वर ध्यान में लीन बैठे थे। देवी ने देखा कि महेश्वर मधुमक्खियों की ध्वनि से अत्यंत मोहित हो गए हैं। महादेव अपनी समाधि से जागे। शबरी को देखते ही महेश को तुरंत ही प्रेम हो गया। वे गिरिजा के पास गए और उनका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि वह सतीत्ववती स्त्री अचानक उनके सामने से अदृश्य हो गई। उसे देखते ही भगवान की भ्रांति तुरंत दूर हो गई। शंभू इधर उधर भटकते रहे, किंतु उन्हें काली आंखों वाली स्त्री दिखाई नहीं दी। उन्हें विरह की पीड़ा हुई। वे प्रेम में विह्वल हो गए। मदन के शत्रु शंभू, जिनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान था और जो मोह से रहित थे, मोहग्रस्त हो गए। उन्होंने पुनः गिरिजा को देखा। उन्होंने उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वचन कहे। शिव ने कहा, हे कृषकाय स्त्री, मेरी बातें सुनो। उन्हें सुनने के बाद तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। तुम कौन हो? हे कृषकाय स्त्री, तुम किसकी हो? हे सुंदर कमर वाली और महान सौभाग्यशाली स्त्री, ये बात ठीक ठीक कहो। शिव ने कहा, मैं अपने उस पति की खोज कर रही हूँ जो सर्वज्ञ है, जो समस्त वस्तुओं को प्रदान करने वाला है, जो स्वतंत्र है, दोषों से रहित है तथा जो समस्त लोकों का सर्वश्रेष्ठ स्वामी है। ऐसा कहने पर वृषभ चिन्ह वाले भगवान ने गिरिजा से कहा, हे भद्र महिला, मैं ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त पति हूँ, अन्य कोई नहीं। हे सुंदरी, हे उत्तम मुख वाली सुंदरी, इस बात पर सत्य विचार करो। रुद्र के वचन सुनकर वह मुस्कुराते हुए बोली, हे महान सौभाग्यशाली, तुम कह सकते हो कि मैं जिस पति की कामना कर रही हूँ वह तुम ही हो, अन्यथा नहीं।
किंतु तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम गणों से रहित हो, तुम शत्रुओं को दग्ध करने वाले हो। जिस सुंदरी को तुमने पहले घोर तपस्या करके प्राप्त किया था, उसे तुमने क्षण भर में ही वन में छोड़ दिया है। समस्त प्राणियों के लिए आपको प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, अतः आपने मुझसे जो कुछ कहा है, उसे पुनः न कहा जाए। शबरी के वचन सुनकर वृषभ चिन्हधारी भगवान ने कहा, हे विशाल नेत्रों वाली, ऐसा मत कहो। उस बेचारी तपस्वी स्त्री का परित्याग नहीं हुआ है। हे कृषकाय वाली, यदि मैंने उसका परित्याग कर दिया है, तो क्या कुछ कहा जा सकता है। हे विशाल नेत्रों वाली, हे उत्तम कमर वाली, मुझे अभागा और दयनीय जानकर तुम्हें मेरा सुझाव अवश्य मानना चाहिए। त्रिशूलधारी भगवान द्वारा अनेक प्रकार से आग्रह पूर्वक अनुरोध किए जाने पर गिरिजा ने हंसते हुए उपहास और उलाहना के ये वचन कहे। हे योगेश्वर, आप तपस्वी हैं, आप आसक्ति से मुक्त हैं, आप निष्कलंक हैं, आप आत्मा में रमण करने वाले हैं, आप द्वंद्वों से परे हैं और आप ही वह स्वामी हैं जिनके द्वारा मदन का वध हुआ था। आप स्वयं विरूपाक्ष हैं और मैंने आपको देखा है। आपको पाना मेरे लिए असंभव है, आपको कोई जीत नहीं सकता। इसलिए जो कुछ पहले मुझसे कहा गया है, उसे आपको फिर नहीं कहना चाहिए। उसके वचन सुनकर मदन वधकर्ता ने कहा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम्हें अन्यथा कुछ भी करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर प्रेम से व्याकुल राजा ने शिकारी का हाथ पकड़ लिया। वह आदर पूर्वक मुस्कुराते हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हे प्रभु, ऐसा करना उचित नहीं है, खास तौर पर एक तपस्वी के लिए। बल का प्रयोग मत करो, मेरे पिता से विनती करो, मुझ पर अन्यथा आक्रमण मत करो। महादेव ने कहा, हे सुंदर मुख वाली स्त्री, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? जल्दी से अपने पिता को बताओ, मैं सजदा करके उनसे मिलूंगा। उनके द्वारा कहे गए ये शब्द सुनकर उस काली आंखों वाली दुबली स्त्री ने वृंदध्वजधारी भगवान को अपने पिता के पास पहुंचाया। वह कैलाश पर्वत पर स्थित श्रेष्ठ पर्वतराज हिमवान था। वह बहुत तेजवान था, वह अनेक नागों से घिरा हुआ था। वह द्वार पर खड़ा था और देवी ने शंकर को बताया, हे प्रभु, यह मेरे पिता हैं। बिना किसी संकोच के उनसे मेरा हाथ मांगो, वे मुझे तुम्हें दे देंगे। हे तपस्वी, विलंब मत करो। ऐसा सोचकर उन्होंने सहसा हिमालय को प्रणाम किया और ये शब्द कहे, हे पर्वतराजों में श्रेष्ठ, हे परम बुद्धिमान, अपनी इस महान पुत्री को मुझ अत्यंत दुखी को दे दीजिए। ये दयनीय शब्द सुनकर पर्वतराज हिमालय उठ खड़े हुए और महेश का हाथ पकड़कर बोले, हे प्रभु, आप क्या कहते हैं? अब यह आपके लिए अनुचित है। आप तीनों लोकों के दाता प्रतिष्ठित हैं। स्थावर जंगम प्राणियों से युक्त ये ब्रह्मांड आपके द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार महान पर्वत हिमालय स्तुति करने में लग गया। तब वहां श्रेष्ठ मुनि नारद आए। उन्होंने हंसते हुए ये शब्द कहे, हे त्रिशूलधारी प्रभु, आपको प्रणाम है। हे शंभु, मेरी बातें सुनो, वास्तविकता के सार से भरे महान शब्द। कम उम्र की स्त्रियों के साथ संबंध रखने से केवल दुख और परेशानी बढ़ती है। आप स्वामी हैं, लोकों के स्वामी हैं, महान स्वामी हैं, महानतम से भी महान हैं। हे देवों के स्वामी, हर बात पर विचार करें, आपको सच बोलना चाहिए। महामना नारद जी द्वारा इस प्रकार ज्ञान दिए जाने पर भगवान शंभु को ज्ञान हो गया और वे हंसने लगे। शिव ने कहा, हे नारद, इस विषय में आपने सत्य कहा है। ये किसी भी दृष्टि से अन्यथा नहीं है। युवा स्त्रियों के साथ संबंध से पुरुषों का पतन अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके शब्द अन्यथा नहीं हो सकते। मैं इस स्त्री पर मोहित हो गया हूँ और गंधमादन के पास लाया हूँ। यह एक रहस्यमय अद्भुत गतिविधि है जो एक भूत जैसे प्राणी द्वारा की जाती है। इसलिए मैं इस पर्वत के पास नहीं रहूंगा। मैं अब फिर से दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे उस मार्ग पर चले गए जो योगियों के लिए भी कठिन है, जो अथाह है और जिसका कोई आधार नहीं है। ये समझकर नारद जी ने तुरंत ही पर्वतों के स्वामी गिरिजा और पार्षदों से ये वचन कहे, ये ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिपुर के संहारक, महान यश के स्वामी महेश हैं। इन्हें नमस्कार करना चाहिए, इनकी स्तुति करनी चाहिए तथा सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, यह परमार्थतः जीवन के महानतम उद्देश्य के लिए। नारद जी के ये वचन सुनकर सभी तेजस्वी पर्वत गिरिजा को सिर पर रखकर भगवान के पास गए। वे सभी लंबी छड़ के समान समस्त लोगों के कल्याणकारी शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। सभी प्रमथ, गुह्यक आदि ने झुककर उनकी अर्थात शिव जी की स्तुति की। स्तुति होने पर भगवान गंधमादन के पास आए। उन सब के स्वामी को अंगिरसों तथा सज्जनों ने विधिपूर्वक राज्याभिषेक कराया।
उस समय दुंदुभी, नगाड़े बजने लगे और अनेक वाद्य बजने लगे। इंद्र आदि सभी सुरों ने पुष्प वर्षा की। समस्त प्रमाण द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य योगेश्वर को ब्रह्मा आदि अनेक सुरों के समूहों ने घेर लिया था। उनके साथ गिरिजा भी थी। उनके द्वारा आग्रह किए जाने पर वे दिव्य आसन पर बैठ गए, जहां वे महान ऐश्वर्य तथा सभी प्रकार की शुभ वस्तुओं से चमक रहे थे। हे ब्राह्मणों, महान आत्मा महेश के इस प्रकार के कार्य उन लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं जो उन्हें सुनते हैं। वे अर्थात कार्य असंख्य हैं। रुद्र की जो कथाएं हमने सुनी हैं, वे सब महान हैं। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, इस प्रकार तुमने शंकर के कार्य का वर्णन किया है, इस कथा से ही हम निस्संदेह संतुष्ट हैं। सूत जी ने कहा, व्यास जी की कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया है। शंकर जी का अद्भुत स्वरूप विशाल है और उसमें वेदों के अद्भुत लक्षण समाये हुए हैं। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और उसका वर्णन तुमसे किया गया है। जो लोग बड़ी श्रद्धा से युक्त हैं और प्रेम और भक्ति के साथ शिवजी की महानता की अद्भुत कथा सुनते हैं तथा सुनाते हैं, ये कथा शिवजी को प्रिय है और जिसे शिवशास्त्र कहते हैं, वे महान गति को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण समाप्त। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।